एक शब्द, एक मंत्र और एक इंसान मिले रपा, जिन्होंने अपने जीवन के पाप को तपस्या से पवित्र बनाया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। अब आगे पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे मिलारेपा ने तांत्रिक शक्तियों की मदद से अपना जीवन बदले धकेल दिया। बदला लेने के लिए मिलारेपा ने काले जादू की शक्ति प्राप्त करने के लिए एक तांत्रिक साधक के पास जाने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने उसे जादू की कुछ शक्तियां सिखाई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने दुश्मनों पर तूफान भेजे और उनकी चाची चाचा का घर गिरा दिया, जिससे कुछ लोग मर गए। कुछ समय के लिए उसे संतोष हुआ, लेकिन फिर उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने जो किया था वह उसे बहुत गलत लगा और वह अपराध बोध से भर गया। फिर उसने महसूस किया कि कोई भी बाहरी बदला उसकी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए एक रास्ता ढूंढने का निर्णय लिया। उसे एक गुरु की तलाश थी जो उसे सही मार्ग दिखा सके। उसे पता चला कि मारपा नामक एक महान गुरु हैं, जिनकी विद्या और कठोर प्रशिक्षण प्रसिद्ध थे। मिलारेपा ने उनके पास शरण ली, ये सोचकर कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। लेकिन मरपा के तरीके बिल्कुल अलग थे। उसने मिलारेपा को बहुत कठिन कामों में लगा दिया, जिनसे वह परेशान हो गया। लेकिन हर कठिनाई के साथ उसकी संकल्पना और मजबूत होती गई। भले ही वह बहुत थक चुका था और कष्ट में था, उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक दिन बर्फीली ठंड में काम करते हुए मिलारेपा को एक गहरी समझ आई। उसने अपनी सारी गलतियों और दुखों को देखा, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अब उसका दिल बदल चुका है। उसकी क्रोध और नफरत की जगह अब शांति और करुणा ने ले ली थी। उसने समझ लिया कि वह सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। गुरु मारपा से मुलाकात। मिलारेपा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश शुरू की। उनकी तलाश उन्हें मारपा लोत्सावा के पास ले गई। मारपा उस समय के महान योगी और विद्वान थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं हासिल की थी। जब मिलारेपा ने मारपा से शिक्षा मांगी, तो मारपा ने उन्हें तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। मारपा ने पहले उनकी परीक्षा लेने की ठानी। कठिन परीक्षाएं। मारपा ने मिलारेपा को कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा। पहाड़ी पर घर बनाना। मारपा ने मिलारेपा को पहाड़ी पर पत्थरों का एक बड़ा घर बनाने को कहा। जब घर बनकर तैयार हुआ तो मारपा ने कहा, नहीं, ये सही जगह नहीं है, इसे तोड़ो और दूसरी जगह बनाओ। बार बार घर तोड़ने और बनाने का काम मारपा ने यही काम बार बार कराया। मिलारेपा ने हर बार कड़ी मेहनत से घर बनाया और फिर तोड़ दिया। उनके हाथ घायल हो गए, शरीर थक गया, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। मारपा का यह सख्त रवैया किसी सजा की तरह लग सकता था, लेकिन इसका मकसद मिलारेपा के अहंकार और बुरे कर्मों का प्रायश्चित कराना था। मिलारेपा की भक्ति और समर्पण। मिलारेपा ने बिना सवाल किए मारपा की हर आज्ञा मानी। उनका पूरा ध्यान अपने गुरु पर था। ये देखकर मारपा की पत्नी ने एक दिन मारपा से कहा, आप इस बेचारे का इतना कठोर परीक्षण क्यों कर रहे हैं? इसे सच्ची शिक्षा दीजिए। मारपा ने तब मिलारेपा को बताया कि ये सब उनकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था। इसके बाद उन्होंने मिलारेपा को ध्यान, योग और बौद्ध शिक्षाएं दी। मिलारेपा का आत्म परिवर्तन। मारपा की शिक्षाओं से मिलारेपा ने कड़ी तपस्या की। वो पहाड़ों पर जाकर ध्यान में बैठ गए और अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को खत्म कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने कई सालों तक सिर्फ जंगली घास खाकर तपस्या की, जिससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उनकी साधना का फल मिला। वो एक महान योगी बने और उन्हें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी साधना और आध्यात्मिकता के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। मिलारेपा का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, अगर हमारे भीतर सच्चा पछतावा और बदलने का इरादा हो, तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु की सच्ची शिक्षाएं और शिष्य का समर्पण असंभव को संभव बना सकता है।
If you enjoyed this video, please like and share it. For more amazing content like this, don't forget to subscribe to our channel.